तो हेलो, कैसे हैं आप सभी। और आज है डे 13 और हमारी वीडियोस ऑलरेडी बहुत डिले हो चुकी हैं क्योंकि मैं कहीं थोड़ा सा स्टक हो गई थी। बट फ्रॉम नाउ हम कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। अब तक मैंने 12 क्लासेस की वीडियोस रिकॉर्ड कर ली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पूरी प्लेलिस्ट को देखिए ताकि आप भी मेरे साथ मेरी इस जर्नी में ज्वाइन कर सके स्केचिंग सीखने के लिए। तो शुरू करते हैं हमारा डे 13 और इसके बाद हमारी 2 वीडियोस और आएंगी जो कि बेसिक की रहेंगी। फिर एडवांस लेवल की वीडियोस हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब हम बीच में एक 30 डेज़ का सेगमेंट लाने वाले हैं जिसमें हम हर दिन कुछ ना कुछ ड्रॉ करेंगे। 30 डेज़ का चैलेंज रहेगा, वो हमारी बेसिकली प्रैक्टिस होगी। पूरी जो हमने बेसिक में सीखा उसी की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो 30 डेज़ का वो रहेगा। देन हमारी एडवांस लेवल की वीडियोस हम अपलोड करेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि हम ईयर्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब तक हमने सीखा है ये, अब तक हमने आई सीखे, नोज सीखा, इसके बाद हम लोगों ने पूरा एक पैटर्न सीखा कि किस तरह से हम इतना प्रोपोर्शन ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक फाइनल जो है वो है ईयर्स कैसे बना सकते हैं। इसके बाद 2 और क्लासेस हमारी आएंगी जो कि बेसिक को कवर करेंगी, विच वाज कि हम लूमिस मेथड का बेसिक सीखेंगे, लूमिस मेथड से कैसे फेस बनाया जाता है। एंड उसके अलावा जो बाकी फेस में शेडिंग और ये सब कुछ करने की टेक्निक्स और जो होती है वो सिखाऊंगी मैं। बट फिलहाल हम सीखेंगे कि ईयर्स कैसे बना सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है फोटो में देखकर कि आपका जो रेफरेंस फोटो है उसमें आप किस तरह से ईयर का साइज कैसा है, बड़ा है, छोटा है, ईयर्स की पैटर्न कैसे बने हुए हैं उन्हें देखना है। इसी के साथ आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन सी बनानी है, स्लैंट लाइन जिसे कहते हैं, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ आप वैसे उसको देखकर भी बना सकते हो। आप अपने ईयर्स की ड्राइंग को बाय रेफरेंस देख कर भी बना सकते हो ऑब्जर्वेशन स्किल्स के लिए। बट अगर आपको नहीं आइडिया है कैसे बनाना है तो आप इस तरह से स्लैंट लाइन बनाएंगे, फिर एक सर्कल करेंगे बड़ा, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे छोटा, ज़्यादा गैप में नहीं करना है, एकदम छोटा सा सर्कल यहाँ करना है। ये जस्ट एक फॉर गाइडेंस के लिए होगा। एंड देन आपको इस दोनों ही सर्कल को कनेक्ट कर लेना है इस तरह से कुछ। इसको कनेक्ट करने के बाद हम करेंगे यहाँ पे इन जो आउटर लाइन बनाई है हमने इसको इरेज करेंगे, सर्कल की ये वाली लाइंस को, और देन हम उसकी डिटेलिंग फिल करेंगे, ठीक है। अब इस तरह से कुछ हम लोगों ने इसको इरेज कर दिया है, इसकी भी अब कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास कुछ इस तरह का शेप बन के आ गया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे जो ईयर का जो ये पार्ट होता है ऊपर का, यहाँ वाली स्किन को, इसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से कुछ। आप रेफरेंस पे देखते देखते अगर बनाएंगे तो आपको समझेगा कि आपने कौन सा पार्ट कैसे बनाया है, ठीक है। यहाँ जाके थोड़ा सा पतला हो जाता है, इस तरह से आपको इसे ड्रॉ करना है। इसके बाद यहाँ वाले पार्ट को हम ड्रॉ करेंगे जो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है और इससे कनेक्टेड होता है। तो ये इस तरह से कुछ कनेक्टेड होगा, ठीक है। यहाँ अगर फेस की लाइन है, समझो यहाँ पे अगर फेस की लाइन है किसी की, यहाँ जॉ लाइन है, तो ये जो कान बना रहे हैं हम, इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे ये जो ये पार्ट है, इस स्किन के यहाँ वाला पार्ट है, इसे ड्रॉ करेंगे जो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है हमारा। एंड देन यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे एक और जो है शेडिंग के थ्रू ही कह सकते हैं, उसको थोड़ा सा इस तरह से वाई के शेप में ड्रॉ करेंगे और ये कनेक्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे इसमें शेडिंग। देखो मैं पूरा डिटेल में शेडिंग अभी नहीं बता रही बिकॉज शेडिंग के ऊपर पूरा एक अलग से वीडियो बन के आएगा। फिलहाल मैं आपको समझा रही हूँ कि आप इस तरह से आउटर लाइन बना सकते हो। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको शेड करना है, इसमें आपको कलर जो कहते हैं ना, आपको शेडो दिखाना है। शेडो दिखाने के लिए मैं आपको समझाऊँ, यहाँ पे आप कर सकते हो शेडो। सबसे पहले तो जो इनर पार्ट होता है जहाँ हमारी लिटरली छाया होती है, ठीक है। पहले आप पूरे ही ईयर को एक ग्रेफाइट से कलर दे सकते हो। आप इस तरह से भी दे सकते हो, मेरे पास ब्रश था, आप चाहो तो ऐसे भी शेड कर सकते हो, इस तरह से भी शेडिंग कर सकते हो। फिर हम क्या करेंगे, जो ज़्यादा डार्कर पार्ट है, जो ज़्यादा डीप पार्ट है, उनको हम करेंगे डार्क करेंगे डार्कर शेड की पेंसिल से। लाइक अगर हम ये पेंसिल ले लेते हैं, ये 12B मैंने इस बार निकाल ली है, तो इससे देखते हैं हम ये जैसे ये पार्ट है इसको हम डार्क करेंगे बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा
अंधेरा सा दिखता है, हमारे यहाँ पे शेडो होता है क्योंकि यहाँ लाइट होती है। तो यहाँ पे ये जो स्किन है ये थोड़ी सी है थिकर होती है, तो यहाँ पे उसका शेडो क्रिएट होता है। एक यहाँ पे इसका शेडो क्रिएट होता है, देन यहाँ पे भी इसका शेडो क्रिएट होता है, ठीक है। और अब जो हमारा जो ये है ना फेस, वो ऐसे रहेगा, यहाँ जॉ लाइन रहेगी, यहाँ फेस रहेगा। ये फेस स्किन से चिपका हुआ रहता है, ये फेस की स्किन से ही ये पार्ट चिपका हुआ रहता है हमारा। ये कुछ इस तरह से होता है। आप देखो, अगर हम यहाँ बाली बनाए किसी को तो इस तरह से काम में समझ में आ गया हो, तो ये हमने विदाउट रेफरेंस बनाया था, इसे जाने देते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं एकदम सिंपल वे में बता रही हूँ, आप इसको देखते जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से एक शेप क्रिएट करना है, जैसा भी शेप है कान का आपको ऑब्जर्व करना है, देन आपको इस तरह से क्रिएट करना है। ये हो गया आपका स्टेप 1, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से अंदर के जो हमारे पार्ट होता है उसको क्रिएट करना है, जो थिक स्किन होती है हमारे कान के ऊपर उसको क्रिएट करना है। देन आप क्या करोगे, यहाँ जो हमने ये बनाया है इसे आप थोड़ा सा अगर ब्रॉड रखोगे, आप ये अलग, क्योंकि ये लोगों का अलग अलग टाइप का होता है तो आप उस हिसाब से बना सकते हो। इसे हम थोड़ा सा ब्रॉड बना दें। अब आपको क्या करना है, यहाँ बनानी है वो उभरा हुआ पार्ट जो मैं आपको बोल रही हूँ कि यहाँ जो उभरा हुआ पार्ट होता है वो बनाएंगे हम, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद आपको करना है यहाँ पे वो वाला वाई वाला जो मैं बोल रही हूँ, यहाँ वो एक वाई टाइप की स्किन होती है, वाई टाइप का उभरा हुआ पार्ट होता है वो, इस तरह से। देन हमें क्या करना है, इसको कनेक्ट कर लेना है यहाँ से ऐसे। और अब हम अगर यहाँ शेड करेंगे, इस एरिया को शेड करेंगे क्योंकि ये डार्कर साइड है, यहाँ अंधेरा होता है, इसे हम शेड करेंगे यहाँ ऐसे। और अगर इसे हम शेड करेंगे क्योंकि ये भी डार्कर साइड है, ये ऐसे। और यहाँ पे भी कान का डार्कर साइड होता है, तो इस तरह से हमारा कान दिखाई देगा। इसके बाद हम जब इसे ब्लेंडिंग करेंगे तो ये और अच्छे से निखर के दिखाई देगा। मैं आपके लिए साइड में एक फोटो का गाइडेंस फोटो भी डाल दूंगी, जिसे आप देखकर सीख सकते हो कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप ईयर्स को ड्रॉ कर सकते हो। बाकी डिटेल्स में हम ईयर में शेडिंग, डिटेल ईयर कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर हम एक और भी